sit down. Thank you, sir. आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दें। Yes, sir. कि जब कोई नाराज होता है तब हम क्या करते हैं? बारी बारी से। हाँ बताओ। सर हम उन्हें मनाते हैं। अच्छा आप उन्हें मनाते हैं, आप नाराज नहीं होते, है ना? ठीक है। अच्छा एक और छोटा सा प्रश्न का जवाब दो कि जब हमें कोई भौरा या ततैया बगैर काट लेता है तब आप क्या करते हैं? क्या उपचार करते हैं? हाँ बताओ। क्या करते हैं? अच्छा क्या करते हैं? थपाते हैं अच्छा थपाते हैं और कुछ लगाते हैं उसके ऊपर? कभी लगाते हैं? क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं। ध्यान रखना इस बात को, चूना लगाते हैं। अब कोई नाराज होता है तो हम उसको मनाते हैं, हम नाराज नहीं होते। हमें भी दूसरे को दुख देकर हमें भी दुख होगा मतलब है कि बराबर वाला काम करके उसे नहीं कर सकते। अब हमने एक प्रश्न और किया आपसे कि जब बर्रे ततैया काटता है तो क्या करते हैं? तो क्या चूना लगाते हैं, किसी ने कहा उसको थपथपाते हैं, उससे हमको राहत मिलती है। क्यों मिलती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या ऐसा होता है? चूना लगा देने के बाद ऐसा क्या हो जाता है? उस चीज को हमें जानना है, जिसको हम नाम देते हैं उदासीनीकरण। अब हम अम्ल और क्षार के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अम्ल किसको कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? तुम बताओ, सब लोग बताओ, थोड़ा जगह तुम बताओ। जो जिसमें कड़वा लगता है। हाँ, जो कड़वा लगता है उसको हम क्षार कहते हैं। और कोई पहचान होती है क्या? अम्ल और क्षार की पहचान कैसे किए थे? अगर हम लिटमस पेपर दे दें तब आप कैसे जानोगे अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये बताओ। सर अम्ल हरे को नीला कर देता है। अम्ल हरे को नीला कर देता है? नो सर। तो बताओ। सर अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या कर देता है? बताओ। सर अम्ल नीले को हरा कर देता है। अम्ल नीले को तो नीला तो है, हरा कैसे कर देगा? हरा को नीला कैसे कर देगा? वही तरह है। ये बता। हाँ बताओ। लाल को नीला कर देता है। कोड याद आ रहा है क्या? अनीलाक्षा और नीला। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार को नीला कर देता है। ये कोड याद रखना। अब मैं आपको एक छोटे से प्रयोग के द्वारा, जब हम अम्ल और क्षार की बात करते हैं, अम्ल खट्टा होता है और हमने ये भी जाना था कि कुछ अम्ल सांद्र होते हैं और कुछ अम्ल तनु होते हैं। और सांद्र अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो जल जाएगा। इस दशा में एक बात हमने बताई थी जो आपको याद आ रहा होगा कि उस दशा में हमें शुरुआत में क्या करना चाहिए? अगर अम्ल गिर जाए तो क्या करना चाहिए? वैसे बताओ सोच। अगर अम्ल हमारे त्वचा पे गिर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर हमें ठंडे पानी से उसको धोना चाहिए। ठंडे पानी से धोना चाहिए ताकि उसकी सांद्रता कम होती जाए। पुदीन हरा के लिए मैंने बताया था कि लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? आज हम एक छोटे से प्रयोग के द्वारा जानेंगे, क्योंकि अम्ल में जब क्षार मिलाया जाता है तो अम्ल हमारा एकदम बिल्कुल उसकी जो अम्लीयता है वो समाप्त हो जाती है। दोनों को पता ही नहीं चलेगा, एकदम चेंज कर जाएगा। उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। अब एक छोटे से प्रयोग द्वारा इसको हम समझते हैं, क्योंकि बहुत मजा आएगा इस प्रयोग में। और कल मैं कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास तो 2-3 चीजें हैं, ठीक है? एक थाली मैंने छोटी सी रखी थी, यस ठीक है। हमने ये दो, देखो ये कैप मैंने रख लिया। ये जो पुड़िया हमने रखा है ये है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, हालांकि मैं व्रत हूँ तब भी। अजीब लग रहा है और आप चख सकते हो। चलो तो कैसा लग रहा है? साबुन जैसा लगता है, खाने वाला सोडा वैसे लगता है, ठीक। अब देखो भाई, नींबू का स्वाद तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना। नींबू कैसी होगी? अम्ल है और ये क्षार है, इसमें थोड़ा सा कड़वा या साबुन जैसा लग रहा है। अब हम ये देखो अच्छा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। मैंने लिया ये देखो, ये नींबू का रस लिया है, इसमें भी रख रहे हैं और इसमें भी रख रहे हैं। अच्छा आपको कंफ्यूजन नहीं है।
अब एक जगह और ट्राई मार लेते, थाली में रख देते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये तीनों जगह अम्ल ही है। यस सर। अब हम कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं क्षार, खाने वाला सोडा है, यस सर। और अब इसमें मिला रहे हैं, देखने में बड़ा मजा भी आएगा। झाग जैसा ऊपर आ गया, यस सर। ये पूरा जब डालोगे इसमें पूरा झाग जैसा आ जाएगा पूरा एकदम। ये पूरा देखो 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 यस सर। पूरा बिल्कुल मतलब जैसे नहीं है वो जो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं ऐसे, दोनों को मिला के पियोगे तो ऐसे ही स्वाद आएगा, तो पीने में बहुत मजा आएगा। कभी भी नींबू का रस और पानी डाल करके इसमें खाने वाला सोडा मिला के बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे तो सॉफ्ट ड्रिंक भी है। ठीक है, आगे जो मजा आने वाला है वो देखो। तुम लोग बहुत अजीब फील होगी, अरे सर ये क्या हो गया। भाई दोनों का स्वाद चखाएंगे बारी बारी से, है ना। ठीक है, हमने मिला दिया, खूब कायदे से मिला दिया इसको। अब देखो ये तो शुद्ध नींबू का रस है, यस सर। जो खट्टा होगा ही। कौन टेस्ट करके बताएगा कौन कैसा है। इधर 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 एक उंगली से डालो हल्का धीरे से। अब चम्मच कैसा है, खट्टा है ना। अब दूसरी डालना, जूठा वाला नहीं, ये हल्का सा लगाओ, वो आधे का डूबो यार। हाँ, अब इसको जो अजीब है, खट्टा है कि नहीं, बस ये जाना खट्टा नहीं लग रहा है ना। इधर ट्राई मारते हैं, तुम दूसरा ट्राई करो। ये बहुत खट्टा है। अब दूसरी उंगली से इस पे टच करो, खट्टापन गायब, खट्टापन गायब। ऐसा इसलिए हुआ। कोई और ट्राई करना चाहता है क्या कि सर हम भी देखें तब मानेंगे, वरना आप सकता है उसको जादूगरी दिखा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। कोई और जिसको कोई आंसर, चलो सर तुम ये चख लो, ये सांस से नींबू का है। चलो इधर चलो। हाँ वो खट्टा नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने अम्ल में क्षार को मिलाया, ये हमारा अम्ल था, इसमें हमने खाने वाला सोडा मिलाया। उस दशा में क्या हुआ कि उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जो उसकी अम्लीयता थी उसको न्यूट्रल कर दिया। उसी को तो कहते हैं उदासीनीकरण। और एक जो प्रक्रिया हमने बिल्कुल समाप्त कर दिया। जैसे अम्ल था, जब टेस्ट किया था हम लोगों ने गुड़हल की पंखुड़ी वाला उबाल के, तो याद करो कि जब अम्ल ने डाला था कुछ बूंदे तो किस रंग का हो गया था, गुलाबी रंग का। और क्षार जो साबुन का घोल करके किया था किस रंग का हो गया था। अब हमने जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ये बन गया लवण। और इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। अब देखो कुछ चीजों को हमने कहा, जब बर्रा या ततैया काटता है तो हम पुदीन हरा लगाते हैं, क्योंकि अब जो बर्रे में एसिड है, फॉलिक एसिड, वो काटता है तो जलन स्टार्ट हो जाता है। और जब पुदीन हरा लगाते होता है क्षार, उसको लगाते ही कौन सी प्रक्रिया होने लगी, उदासीनीकरण होने लगा। और रिजल्ट ये कि थोड़ी देर बाद दर्द समाप्त हो गया। जब हमने बताया था आपको कि हमारे पेट में भी अम्ल बनता है HCl। जब जरूरत से ज्यादा एसिड बनता है तो कच्ची ठकार आने लगती है, गैस बनने लगता है। तब कुछ लोग खाने वाला सोडा ले लेते हैं, है ना। जितनी कैसी चीजें हैं वो खाना शुरू करते हैं, नहीं कुछ होता है तब हमें गैस की दवा लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ये जो क्षार हमारे पेट में जाता है हमको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है और हमको रिलैक्स मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन